दोस्तों, अक्सर हम सब लोग देखते हैं कि जब भी सरकार की कोई योजना की शुरुआत की जाती है तो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, पब्लिक को बुलाया जाता है और फिर रिमोट से उस योजना का जो है शुरुआत की जाती है कि अब राजस्थान में ये योजना शुरू होगी, हरी झंडी दिखाई जाती है और न जाने क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होते हैं। फिर नेता शुरू हो जाते हैं उस योजना को लेकर बड़े बड़े दावे करने, जहां मीटिंग, जहां भाषण, जहां सभा होती है, कहते हैं कि हमारी सरकार ने अब ये योजना लागू की है और इस योजना से ये लाभ मिलेगा। ऐसी ही योजना एक राजस्थान में कुछ समय पहले हुई थी। वो योजना थी कि राजस्थान के अंदर जितने भी जानवर या पशु हैं वो किसी कारणवश घायल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट करने के लिए राजस्थान के अंदर 538 गाड़ियां लगाई गई, मोबाइल यूनिट वैन जो हैं इस प्रकार के पशुओं के इलाज करने के लिए। और उन गाड़ियों का काम होता है कि अगर आपने ऐसी कहीं पर भी घायल पशु, गाय कुछ दिख गया, 1962 पर अगर आपने कॉल किया तो उस कंपनी की जिम्मेदारी है उन गाड़ियों में बैठने वाले एक डॉक्टर साहब, एक एलएसए और एक ड्राइवर कि 5 मिनट के भीतर भीतर उन्हें रवाना होना पड़ेगा। 5 मिनट, अगर 5 से 6 मिनट हो गया तो प्रति 5 मिनट 50 रुपये उन पर पेनल्टी लगेगी। और बात, अब उनको प्रत्येक 3 मिनट में 1 किलोमीटर पार करना पड़ेगा। यानी कि आप जहां खड़े हैं और वहां से आपका जो उपखंड मुख्यालय है, यहाँ पर जहां पशु चिकित्सालय है, वो 15 किलोमीटर दूर है। तो उस गाड़ी को 15 × 3 45 मिनट के अंदर आपको उस गाड़ी को पहुंचना ही होगा। और अगर वो नहीं पहुंचती हैं तो फिर उन पर पेनल्टी लगती है। ऐसे न जाने कितने सारे नियम हैं, हम उस पर कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी मेरे पास मग्गा राम जी ईसराम करके इनका नाम है। मग्गा राम जी यहाँ पर इसी गांव के, उन्होंने फ़ोन किया कि यार हम इतने परेशान हो चुके हैं, जालीपा कपूरडी के पास यहाँ पर जो हमारी एक साउथ वेस्ट माइनिंग कंपनी जो यहाँ पर कोयले का खनन का काम करती हैं, बहुत बड़ी नामी कंपनी है। कई सारी ज़मीन जो है यहाँ पर, उसमें सरकार की जो है वो किसानों की जो ज़मीन थी वो उस कंपनी ने ले ली। और अब उस कंपनी के जो लोग हैं उस ज़मीन पर इतना हक जता रहे हैं कि हम उनकी जो मर्जी आए वो कर रहे हैं। कभी गड्ढे बड़े बड़े खोद रहे हैं, कभी उसमें लोग डूब के मर जा रहे हैं, कभी पशु मर रहे हैं। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको समझाऊं तो कोई व्यक्ति होता है कि मैंने तो मेरा ट्रक खरीद दिया है, अब मेरी मर्जी से मैं रोड पे चलाऊंगा, अगर कोई नीचे आ रहा है तो उनको भी मारूंगा। लेकिन ट्रक खरीदने का मतलब ये नहीं कि आपके आगे जो आए उसको मारते चलो। बस वही कुछ तरीका है इस कंपनी के लोगों का। आज सुबह ये गाय जो यहाँ पर कंपनी के लोगों ने बड़े बड़े गड्ढे किए इस खेत के अंदर। गड्ढे इसलिए क्योंकि आपको दूसरी तरफ ये एनीकेट नज़र आ रहा है, सहयोगी हरीश आपको दिखाएगा। इस एनीकेट को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, इस बंदे को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, और ताकि क्या है कि इस ज़मीन में और वो कुछ बनाने के लिए उन्होंने किया, लेकिन वो काम सफल नहीं हुआ तो गड्ढे ऐसे ही छोड़ के चले गए। पिछले दिनों से करीब करीब ऐसे गांव के लोगों का कहना है कि 15 से 20 ऐसी गायें हैं जो इस गड्ढों में फंस गई। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से आए, निकाला, कंपनी वालों को फ़ोन करते हैं तो कभी जवाब नहीं देते हैं, और आते हैं तो ऐसे पकड़ के गाय को बाहर निकाल के यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी ही गाय आज एक और फंसी तो इन लोगों ने फ़ोन किया कि हम करें क्या, रोज़ रोज़ का काम है, हम चंदा करके गौशाला की गाड़ियों को बुलाते हैं और फिर गायों को बेचते हैं, लेकिन अब क्या करें। हम यहाँ हैं, हमने कंपनी के लोगों को फ़ोन करने से पहले ये सोचा कि यार पहले गाय का इलाज कैसे करवाएं, इसको ठीक कैसे करवाएं। उस फ़ोन किया 1962 पे तो उनका भैया कहे 4:30 हमारा टाइम ख़त्म हो गया है, अब हम नहीं आएंगे। मतलब इस प्रकार का उनको टेक्निकल जो हैं वो उसमें कैसेट्स होती है और वो बोलती हैं। फिर इन लोगों ने कहा कि एक बार निकाल के हम पानी तो पिलाए, तो इस गाय को पानी पिला तो अब जाके थोड़ी सी राहत आई है। हालांकि इस गाय को तो हम एम्बुलेंस हमारी ओर से मंगवा करके और अस्पताल पहुंचा देंगे, इसका इलाज शुरू करवा देंगे। लेकिन ये गायें, इस प्रकार के लोग, ये पशु कब तक इस प्रकार रोज़ाना इन गड्ढों के शिकार होते जाएंगे। हम गलती अगर इस पूरे मुद्दे को लेकर करें तो कभी कंपनी पर भी डाल सकते हैं, उन जो गाड़ी है 1962 पर कर सकते हैं, तमाम चीज़ों पर। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा। मग जी, क्या क्या हालात हैं इस गांव के? इस गांव के हालात तो बहुत ख़राब है। हाँ। और ये गड्ढे कंपनी ने सारी जगह कर दी है। हाँ। और जगह भी किए हुए हैं। हाँ। पानी है अंदर भरा हुआ। गड्ढे क्यों करते हैं ये पता नहीं। ये सरकारी ज़मीन बंदा बना हुआ था सरकारी। हाँ। तो ये हटाने के लिए किया है ज़बरदस्ती ग्रामीणों से। हाँ, तो ये बंदा कब बना था? ये बंदा बना 20-25 साल हो गए। उसको तोड़ने के लिए कर रहे हैं। हाँ, ताकि ये ज़मीन यूज़ ले सके। हाँ। यहाँ कुछ बनाने वाले होंगे, कुछ जो कुछ भी होगा। यहाँ कोई बड़ा डैम तो आपने बनने कहा वाला नहीं कि भैया आ जाओ आप लोग आओ, तो आपने कहा नहीं कि भाई आप ये बंद करो, मत करो गड्ढे? नहीं, तो ग्रामीणों की मानते नहीं है ना कंपनी वाले। तो हाँ,
कितनी गायें यहाँ रोज अंदर डूब जाती है? 10 से 15 गाय रोजाना? रोजाना। कभी महीने में हो जाए। हाँ, इधर आ गए हो तो फिर क्या करते हैं आप लोग? उन गायों को कैसे कर निकालते हैं? हम गायों को बाहर निकालते हैं 10-15 दिन मिलकर मिलकर। हाँ, फिर धंधा करके गौशाला में धंधा करते हैं आप सब? हाँ हाँ गाँव वाले। हाँ। तो कंपनी या 1962 के बारे में पता है आप में किसी को? फोन करते, फोन उठाते नहीं है, बोलते कल आएंगे। 1962 वाले? हाँ आपने किया कॉल? किया है। यही बोला कि भी कल आएंगे? कल आएंगे। फिर कल आते हैं? आते ही नहीं। फिर कल उनका कभी आता नहीं है? नहीं। और क्या जानते हैं आप 1962 के बारे में? और तो बाकी कोई जानकारी है नहीं। इन पशुओं के लिए कॉल करते हैं तो वो आते नहीं है कभी। आते नहीं? कभी कभार आते हैं, वो हमेशा तो नहीं आते। ये तो हमेशा का काम हो गया गायों का। आपके लिए तो रोज का काम हो गया? हाँ। तो आपने कभी कलेक्टर को या अधिकारियों को, नेताओं को नहीं कहा ये सब? कंपनी वालों को तो बहुत बार बोला है। हाँ, वो क्या कहते हैं? वो बस कर देंगे, इन करते कुछ है नहीं। खैर, इन बातों से आप जो है कुछ चीज़ें समझ गए होंगे, आपको समझ में भी आ गई होगी। लेकिन मुद्दा आपके सामने है, क्या इनकी समस्या है वो आप लोगों ने देख लिया है। हल कौन करेगा, कब करेगा, ये आप और हम सिर्फ देख ही सकते हैं, क्योंकि करना उनके हाथ में है।